इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश के बहादुर लाल सरबजीत को पंजाब में उनके पैतृक गांव भिकीविंड में आज दोपहर करीब 2:30 बजे अंतिम विदाई दी गई। बहन दलबीर कौर ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में मौजूद हजारों की भीड़ ने नम आंखों से देश के सच्चे शहीद को आखिरी सलामी दी। अलग अलग दलों के बड़े बड़े नेता भी अंतिम विदाई में शरीक होने पहुंचे। सरबजीत के परिवार वालों का ढांढस बधाने के लिए वो वहां पहुंचे, लेकिन क्या इतने भर से ही सरबजीत के परिवार वालों, गांव वालों और पूरे देश का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा? आज बीच बहस में चर्चा इसी पर। सरबजीत की चिता तो कुछ घंटों बाद ठंडी भी पड़ जाएगी, लेकिन अंगारे की तरह धधकते गुस्से की आग का क्या होगा, जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है? क्या इसके बाद सरबजीत की शहादत से सरकार वाकई कोई सबक लेगी? मिल गई शहीद सरबजीत को पंजाब के पैतृक गांव भिकीविंड में सलामी। हो गई देश के बहादुर लाल सरबजीत की अंतिम विदाई। नम हो गई हर आंखें भिकीविंड गांव से लेकर पूरे देश की, और चिता जलने के साथ ही आजाद हो गया 22 साल के पाकिस्तानी जुल्म सितम से हमारा, आपका, हम सब का सरबजीत। लेकिन क्या वो आग कभी बुझ पाएगी जो सरबजीत की निर्मम हत्या के बाद से ही कातिल पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश के दिल में किसी अंगारे की तरह धधक रही है? उन्होंने मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं जवाब दिया था, बस उनकी बातों से पर मुझे साफ जाहिर था कि इसको कोई इसी नुकीली चीज से मारा है, तेज हथियार से मारा है, जिससे अब ये ऑपरेशन करने से कतराते हैं, झूठ बोलता है। क्या कभी वो आग ठंडी पड़ सकेगी जो जल रही है अब तक की उन सभी दलों की नाकाम केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसके हुक्मरान पिछले 22 साल के दरमियान एक बार भी जिंदा सरबजीत का हाल लेने पाकिस्तान नहीं गए, और आज तसल्ली देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए सब के सब पहुंचे थे सरबजीत के गांव। जितना स्पीड से हमेशा पाकिस्तान के साथ में उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, उतने नहीं हुई। उनके परिवार उधर गया, सब कुछ किया, लेकिन सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जाहिर है ये सवाल देश के तमाम खद्दरधारियों को चुभेंगे जरूर, लेकिन इससे भी अफसोसनाक पहलू तो ये है कि एक तरफ सरबजीत की चिता जलाने की तैयारी की जा रही थी, दूसरी तरफ सरबजीत के नाम पर सियासी खेल भी जारी था। हमारे एक भारतीय नागरिक को इस प्रकार से मार दिया गया, और भारत सरकार ने उसके बारे में जितनी चिंता करनी चाहिए थी वो चिंता कभी नहीं की। क्या हुआ, कैसे हुआ सरबजीत सिंह का केस, और क्या यह सही है कि सरबजीत सिंह के केस में उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी अब तक, और फिर भी रिहाई नहीं हुई? सरकार ने इसके बारे में क्या किया, ये हम उनके साथ जानना चाहेंगे। मेरा राजनीतिक दलों से कहना है कि हर चीज सरकार के ऊपर डाल के फायदा लेने की कोशिश मत करें, उस परिवार के साथ सहानुभूति रखें। और जो है वो 22 साल से जेल में था, अगर बीजेपी इतनी उछल रही तो अपने 6 साल में क्यों नहीं छुड़ा लिया उन्होंने? आखिर कैसे मान ले कि इन्हें सरबजीत की मौत का गम है? सरबजीत के परिवार के मातम में ये भी शरीक हैं। भले ही पंजाब सरकार ने सरबजीत को शहीद का दर्जा दे दिया, सरबजीत की दोनों बेटियों को नौकरी दिलाने की बातें भी होने लगी। पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी परिवार वालों को देने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी सरबजीत के घर वालों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब में 3 दिन का राजकीय शोक भी मनाया जाएगा, लेकिन क्या ये महज सरकारी खाना पूर्ति भर नहीं? अगर वाकई सरबजीत की मौत ने हिंदुस्तान के सियासतदानों के दिल को झकझोरा है, तो क्या इस बात का भरोसा यहाँ के हुक्मरान दिला सकेंगे
कि अब पाकिस्तान की जेलों में बंद कोई दूसरा सरबजीत इस तरह बेदर्दी और बेबसी की मौत नहीं मारा जाएगा। क्या हिंदुस्तान की सरकार इस बात का भरोसा दिला सकेगी कि गलती से बरसों पहले दो पैरों से चलकर सरहद पार कर जाने वाला दूसरा सरबजीत चार कांधों पर वतन वापस नहीं आएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक ना तो देश के लोगों के दिल में सुलग रहा गुस्सा ठंडा होगा और ना ही सरबजीत की रूह सुकून पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।